हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीमा और आज आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सुंदर और सबसे मज़ेदार टॉपिक लेकर आ गई हूँ मैं, कंजक्शंस। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? कंजक्शंस। अगर आपको इसके पहले कंजक्शन पढ़ने में दिक्कत होती थी, समझने में दिक्कत होती थी, तो आज का वीडियो आपके लिए है। अगर आज आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कंजक्शन की प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कंजक्शन होता क्या है। अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो देखिए कंजक्शन क्या होते हैं। आप देखिए, आप जब भी बोल चाल करते हैं ना, तो उसमें आप कंजक्शन यूज कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कंजक्शन जानते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं ना, राम और श्याम आज आएंगे, तो देखिए आपने कंजक्शन यूज कर लिया, राम और श्याम। यहाँ पर एक कंजक्शन छुपा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन आप कहते हैं आपको कंजक्शन ही नहीं आता। हम मान ही नहीं सकते, आपको आती है, बस आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी नहीं है, जो कि आज आपको इस वीडियो से पता चलने वाली है। ठीक है, क्लियर है। तो कह रहा है कि कंजक्शन एक वर्ड है। क्या है? वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, या तो दो वर्ड्स को कनेक्ट कर देते हैं, या दो सेंटेंसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, या एक फ्रेजल वर्ब के रूप में होते हैं, वो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के काम में आते हैं। ठीक है, दो से ज़्यादा वर्ड को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा जो डेफिनेशन कह रहा है अभी फ़िलहाल हम उस पर ही कंसंट्रेट करते हैं। बाकी अगर हाई लेवल का देखना होगा तो हम अब दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ आपके लिए, आप पहले बेसिक समझिए। ठीक है, अगर बेसिक आ जाएगा तो हाई लेवल तो ऐसे ही आ जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए, कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन। ज्वाइन मतलब क्या होता है? दो चीज़ों को जोड़ना, दो चीज़ों को जोड़ना। जैसे कि हमारा यहाँ पे था राम और यहाँ पर हमारा था श्याम। ठीक है, दोनों को हमने जोड़ दिया एंड से। किससे जोड़ दिया हमने? एंड से, राम एंड श्याम। ठीक है, तो जो हमने इसको ऐड किया है ये हमारा है कंजक्शन। ये एंड हमारा क्या हो गया? कंजक्शन। समझ में आ रहा है आपको? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, मान लो बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी हम ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि ब्रेड, आई ईट ब्रेड। ठीक है, बटर एंड मिल्क, एंड मिल्क। देखिए इसमें तीन चीज था, तीनों को जोड़े किससे? एंड से। हम क्या खाते हैं अपने ब्रेकफास्ट में? ब्रेड लेते हैं, बटर लेते हैं, मिल्क लेते हैं। तो कह रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकते हैं? सेंटेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट्स। ठीक है ना, ठीक है ना। एंड इसमें यहाँ पर चलिए मैं लिख के बताती हूँ, या चलिए एग्जाम्पल से ही समझा देती हूँ। यहाँ पे नहीं हो रहा है, जैसे कि हम चलते हैं नीचे। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। यहाँ देखिए दो सेंटेंसेस आ वाला आ गया एग्जाम्पल। जैसे देखिए, गॉड मेड कंट्री। ठीक है ना, गॉड मेड कंट्री, भगवान ने क्या बनाया है? दुनिया बनाया है, देश बनाया है। और मैन मेड टाउन, और इंसानों ने क्या बनाया है? शहर। तो ये दो सेंटेंस है, दोनों देख रहे हैं, दो सेंटेंस है। मैन मेड टाउन अलग सेंटेंस है, गॉड मेड कंट्री अलग सेंटेंस है। दोनों को किससे ऐड किया गया है? एंड से। दोनों को किससे ऐड किया गया है? एंड से। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? दो सेंटेंसेस को भी ऐड कर सकता है। तो कंजक्शन क्या हो गया? जो वर्ड्स को भी ऐड कर दे, है ना, सेंटेंसेस को भी ऐड कर दे, एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी ऐड कर दे। ठीक है ना। चलिए, अब ये कंजक्शन तो आपको क्लियर है, अब हम आगे देखते हैं। कह रहा है अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच, अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच मेयरली ज्वाइन टूगेदर सेंटेंसेस एंड समटाइम्स वर्ड्स। ठीक है, ये चीज़ तो हम समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। अब नीचे सेंटेंसेस पढ़ के हम समझते हैं। गॉड मेड द कंट्री एंड मेड द टाउन। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस को ऐड कौन कर रहा है? एंड। तो ये हमारा हो गया कंजक्शन। क्या हो गया हमारा? ये कंजक्शन हो गया। आवर होड इज अ लिटिल बट आवर हॉर्ट्स आर ग्रेट। ठीक है ना, हमारी पूंजी छोटी हो सकती है, हमारा धन छोटा हो सकता है, हमारा जो बचत है वो छोटी हो सकती है, लेकिन हमारा दिल कैसा है? बड़ा है। तो ये दोनों चीज़ को किसने ऐड किया है? बट ने। किसने ऐड किया है? बट। यहाँ पर बट हमारा क्या है? कंजक्शन। जैसे सी मस्ट बी और सी विल डाई। ठीक है ना,
उसे रोना ही पड़ेगा नहीं तो वो मर जाएगी, उसे रोना ही पड़ेगा नहीं तो वो मर जाएगी। तो यहाँ पर किसने दो सेंटेंस को किसने ऐड किया है, दो सेंटेंसेस को किसने ऐड किया है, और ने। किसने ऐड किया है, और। तो यहाँ पर और हमारा क्या है, कंजक्शन है। समझ में आ रहा है आपको। जैसे देखिए 2 and 2, यहाँ पर देखिए दो वर्ड्स को ऐड कर दिया है, 2 and 2 मेक्स 4, दो और दो दो मिलके कितना होते हैं, 4। तो 2 and 2 वर्ड्स थे, उसको एंड ने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर भी ये कंजक्शन है। तो आप समझ रहे हैं कि कंजक्शन कैसे वर्क करता है। वो वर्ड्स को भी ऐड कर सकता है, सेंटेंसेस को भी ऐड कर सकता है, एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी ऐड कर सकता है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़े बच्चे, आपको समझ में आ रहा है ये चीज़ें। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। ठीक है, सबका एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइजेज। क्लियर है। चलिए चलते हैं। अब हमारा आ गया काइंड्स ऑफ कंजक्शन। तो सबसे पहले कौन सा काइंड कंजक्शन पढ़ते हैं, हम देख लेते हैं। सबसे पहले कोरिलेटिव। कौन सा है हमारा, कोरिलेटिव। नाम से पता ही चल रहा है किसी से रिलेटेड है ना, किसी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि देखिए कंजक्शन विच हैज यूज्ड इन अ पेयर, क्या है वो, पेयर में आते हैं, आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजक्शंस। कौन है वो, कोरिलेटिव कंजक्शंस। जैसे कि देखिए मैंने आप सारा कंजक्शन पढ़े, जैसे जैसे पढ़ेंगे ना आपको लगेगा अरे तो हम जानते थे, हमें पता ही नहीं था कि ये कंजक्शन है। जैसे कि इसके पहले वाले में मैंने आपको पढ़ाया था एडजेक्टिव्स वगैरह में, आपने आइदर और देखा था, नाइदर नॉर देखा था, उसका यूज पढ़ा था ना कि कैसे यूज करते हैं। तो देखिए अब आप उसको कंजक्शन में भी पढ़े हैं। तो क्या होता है ना, ग्रामर को जो टॉपिक होता है ना एक दूसरे से रिलेटेड होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पूरा अपना बेसिक क्लियर करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रामर पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो, तो आप ना मेरे प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देखिए और धीरे धीरे सबको क्लियर करिए। ठीक है, ताकि आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो, ताकि आप जब भी इंग्लिश सीखने जाए, पढ़ने जाए, तो आपको 1% का भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। चलिए चलते हैं हम पहला एग्जाम्पल पे। पहला है आइदर और। ठीक है, आइदर और एक कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन है, कोरिलेटिव। जैसे कि आइदर टेक इट और लीव इट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों यूज होता है, पेयर में यूज होता है। एक आइदर भी आया है यहाँ पर और भी आया है। तो कह रहा है आइदर टेक इट, या तो इसको ले लो या तो इसको छोड़ दो। हम यूज करते हैं ना हमेशा मार्केट में, जब हमारी मम्मी ज़्यादा शॉपिंग करने लगती है तो हम, या कन्फ्यूज होते हैं तो हम मम्मी को कह देते हैं मम्मी या तो ले लो या तो छोड़ दो यार, बहुत देर लगा रहे हो, इस तरह से बोल देते हैं अपनी मम्मी को। तो देखिए वहाँ पर हम कंजक्शन यूज कर रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम कंजक्शन यूज कर रहे हैं। बताइए क्या बात है कि नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा है नाइदर। दूसरा है हमारा एग्जाम्पल नाइदर और नॉर। ठीक है, इसका यूज देखते हैं कहाँ पे होता है। इट इज़ नाइदर यूजफुल नॉर ऑर्नामेंटल। ये भी हम बहुत यूज करते हैं, आप सुनोगे तो कहोगे कि भाई ये तो सब हम यूज करते थे, हमें पता ही नहीं था। ठीक है, देखिए जैसे कि देखिए ये कह रहा है इट इज़ नाइदर यूजफुल नॉर ऑर्नामेंटल। ये तो ना तो कोई काम का है और ना ही सजावट के लिए है ना। कोई चीज़ जब हमें बिल्कुल बेकार लगती है तो हम कह देते हैं ना कि ये तो ना कोई फ़ायदा का काम का चीज़ है, ना ही कोई सजाने का चीज़ है, तो इस चीज़ को हम करेंगे क्या। ठीक है ना। तो यहाँ पर नाइदर और नॉर आपका कोरिलेटिव कंजक्शन हो गया। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में जो आता है ना, वो तो हम टाइप्स आपको पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर आपको टाइप्स पहचानने के लिए नहीं आएगा, वहाँ पर आपको फिल करने के लिए आएगा कि कंजक्शन। तो इसके लिए ना आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, सेंटेंस को आपको समझना पड़ेगा, वर्ड्स को आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है। थोड़ा सॉरी, वर्ड प्रॉब्लम, जो वर्ड है ना उसको आपको थोड़ा सा इन्हेंस करना पड़ेगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह को क्लियर करिए, ताकि जब आप सेंटेंस पढ़िए तो आप दिमाग लगा सकिए कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। चलिए थर्ड देख लेते हैं। हमारा थर्ड है बोथ और एंड। क्लियर है, ये भी दोनों साथ में आता है। जैसे कि वी बोथ लव एंड ऑनर्ड हिम। तो यहाँ पर बोथ आया, यहाँ पर एंड आया है। कहता है हम दोनों से प्यार करते हैं और दोनों की इज्जत करते हैं। इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। 4 नंबर पे है थ्रू एंड एट। थ्रू एंड एट। ठीक है, थ्रू ही इज सफरिंग मच पेन, एट ही डज नॉट कंप्लेन। है ना, चूंकि वो इतना दर्द सहता है फिर भी कभी किसी से शिकायत नहीं करता है ना। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को ऐड करने के लिए, बोलने के लिए हम कंजक्शन का यूज करते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे, कंजक्शन आपकी चुटकियों में क्लियर हो जाएगी। ये मेरा दावा है, सीमा मैम का दावा है। क्लियर है। चलिए एक और रह गया है इसमें, 5 नंबर में देख लेते हैं क्या है।
वेदर और वेदर के साथ भी और लगता है, और किसके साथ लगता है, आइदर के साथ, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। ये कंजक्शन एक ऐसा टॉपिक है, जब भी आप कंपटीशन का भी एग्जाम देंगे ना, या बेसिक लेवल क्लास 4, 3 किसी का भी बुक उठा के देखिए, आपको ये टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा। तो समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो जब भी आप एग्जाम करेंगे ना, उसमें या तो आपको इधर पहचानने के लिए आएगा। अब मान लीजिए वेदर के साथ नॉर दे देगा, तो आप इधर पहचान लीजिएगा ना कि नहीं, यहाँ और होना चाहिए था या नॉर नहीं होना चाहिए था। तो ये इरर पहचानने के भी काम में आएगा, इसलिए ध्यान से देखिए। और दूसरा एक आता है फिल करने के लिए, आपको कौन सा कंजक्शन वहाँ पर फिल करना है, उसका ध्यान दो। तो 2 एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट पे। अब हमारा आ गया है सेकेंड नंबर कंपाउंड कंजक्शन। अब हम आ गए हैं किस पे, कंपाउंड कंजक्शन पे। अब देख लेते हैं कंपाउंड कंजक्शन क्या होता है हमारा। वी यूज मेनी कंपाउंड एक्सप्रेशंस एज कंजक्शंस, दीज आर कॉल्ड कंपाउंड कंजक्शंस। ठीक है, कंपाउंड का मतलब ही है जुड़ा हुआ, है ना, जिसमें बहुत सारे क्या है एक्सप्रेशन जुड़े हुए होते हैं। एक एक करके हम देख लेते हैं, हड़ाने की जरूरत नहीं है। जो पूछा जाता है वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे, जो नहीं पूछा जाता है वो भी देख लो, ताकि कभी कोई पूछ दे तो ये तो ना कहो कि मैम ने पढ़ाया ही नहीं, ये होता क्या है, हमने कभी समझा ही नहीं। तो चलो उसको भी देखते चलते हैं। जैसे कि पहला है इन ऑर्डर दैट, है ना, ये अपने आप में एक मीनिंग लेके आता है। जैसे कि द नोटिस वॉज पब्लिश्ड इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो द फैक्ट्स। इस नोटिस को पब्लिश किया गया है ताकि, यहाँ पर क्या मतलब निकला इन ऑर्डर दैट, ताकि लोगों को इसके फैक्ट्स के बारे में पता चले। तो इन ऑर्डर दैट यहाँ पर आपका कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है ना, 2 वर्ड्स को ऐड करने के लिए। नोटिस इसलिए पब्लिश किया है, फैक्ट पता चले, ताकि इसमें कंजक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, ये कौन सा कंजक्शन है, कंपाउंड है। ठीक है, इस देख रहे हैं, ऐसे ही समझ जाओ, इसमें कितने सारे वर्ड ऐड हैं, इन ऑर्डर डैट, है ना, 3 तरह के वर्ड ऐड होके क्या बन गया है, कंपाउंड बन गया है। आप केमिस्ट्री में पढ़े होगे ना कंपाउंड क्या होता है जब 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब मिल जाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, कंपाउंड कह देते हैं। तो उसी तरीके से समझ के दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए सेकेंड नंबर पे देखते हैं, ऑन कंडीशन डैट। ठीक है, इसमें भी 3 वर्ड्स है, ऑन कंडीशन डैट, इसका मतलब क्या है, शर्त पे। जैसे कि देखिए, आई विल फॉरगिव यू ऑन कंडीशन डैट, ऑन कंडीशन डैट यू डू नॉट रिपीट द ऑफेंस। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ी दे दूंगा एक शर्त पे, ठीक है, या इस शर्त पे कि तुम इसे दोबारा ना करो। ठीक है ना, तो यहाँ पर शर्त पे, ऑन कंडीशन डैट, ये दोनों को ऐड कर रहा है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एज सुन एज, ये तो आपने बहुत सुना होगा, ये हमेशा यूज किया जाता है। एज सुन एज मतलब जैसे ही, है ना, जैसे ही मैं पहुंचा ट्रेन खुल गई, है ना, जैसे ही वो आया मैं चला गया, इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। जैसे कि इसमें देखिए कैसे यूज किया गया है, ही टुक ऑफ हिज कोट एज सुन एज ही इंटर्ड द हाउस। ठीक है, एज सुन एज, उसने अपने कोट उतार लिया, वो घर में घुसा जैसे ही। ठीक है ना, तो इसमें एज सुन एज इसको ऐड किया है कि जैसे ही वह घर में घुसा उसने अपनी कोट को उतार लिया। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सो डैट। नेक्स्ट हमारा है सो डैट, ही सेव्ड सम बियर्ड सो डैट ही शुड नॉट गो हंग्री फॉर ऑन द टुमारो। कहता है कि ही सेव सम ब्रेड, उसने अपने ब्रेड को किस लिए बचाया है, किस लिए सेव किया है, सो डैट, ताकि ही शुड नॉट गो हंग्री ऑन द टुमारो, ताकि वो कल को भूखा ना रहे, इस तरीके से, ताकि, है ना। तो सो डैट का मतलब यहाँ पर ताकि हो गया। आप जिस तरीके से सेंटेंस को ऐड करेंगे ना, उसका मीनिंग वहाँ पर उस तरीके से निकल आता है। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने सो डैट से, प्रोवाइडेड से, एज सुन एज से जैसे बताया है ना, आप एक एक क्वेश्चंस, सॉरी एक एग्जाम्पल्स आप खुद से भी लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई नहीं, पहली बार में कोई भी सही नहीं लिखता है, गलतियाँ होगी, गलतियों से ही सीखेंगे हम। ठीक है ना, डरना नहीं है, मेहनत करना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड डैट। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोवाइड डैट। इसको देखते हैं क्या है, यू कैन बोरो द बुक प्रोवाइड डैट यू रिटर्न इट सून। ठीक है, यहाँ पर प्रोवाइड डैट हमारा कंजक्शन का काम कर रहा है। कह रहा है कि तुम इस किताब को ले सकते हो बशर्ते कि तुम इसे वापस कर दो।
तो यहाँ पर प्रोवाइड दैट क्या है, हमारा कंजक्शन है, ठीक है ना, जो कि दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है। क्लियर है। एज थ्रू, अब हमारा क्या है, एज थ्रू, ही वॉक एज थ्रू ही इज स्लाइटली लेम, है ना, ही वॉक्स एज थ्रू ही इज स्लाइटली लेम। इन अ मच एज, इसका मतलब क्या है, आई मस्ट रिक्वेस्ट योर आई मस्ट रिट्यूज योर रिक्वेस्ट इन अ मच एज आई बिलीव इन अनरिस्पॉन्सिबल, ठीक है। एक नेक्स्ट है एज वेल एज, इसका मतलब क्या है, मोहन एज वेल एज सोहन वॉज प्रेजेंट देयर। तो देखिए यहाँ पर प्रोवाइड डेट, एज थ्रू, इन एज मच, एज वेल एज, ये सब क्या कौन सा काम कर रहा है, कंजक्शन का कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, मोहन एज वेल एज सोहन, मोहन के साथ साथ सोहन, है ना, एज वेल एज का यहाँ पर क्या हो गया, साथ साथ, मोहन के साथ साथ सोहन भी प्रेजेंट है। यहाँ पर हो गया आई मस्ट रिफ्यूज योर रिक्वेस्ट इन अ मच आई बिलीव इन, मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट तो उनसे लगा दी है, जबकि मैं सोचता हूँ कि ये एक अनरिस्पॉन्सिबल वर्क है, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैंने तुम्हारे लिए किया है, रिक्वेस्ट लगा दिया है। तो इस तरीके से दो सेंटेंसेस को जो ऐड करता है, जो वर्ड हो, ग्रुप ऑफ वर्ड हो, ठीक है ना, तो उसको हम कह देते हैं कंजक्शंस। क्या कह देते हैं उसको हम, कंजक्शंस। क्लियर है। अब तो हम फटाक से चलते हैं अपने थर्ड वाले पॉइंट पे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस से, ठीक है। हमारा आ गया तीसरे नंबर का सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ठीक है। अब देखते हैं फटाफट, ठीक है, ताकि हमारा वीडियो जल्दी जल्दी लंबा ना हो जाए, हम फटाफट देख लेते हैं क्या है हमारा। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, ये भी वही करता है, टू सेंटेंसेस को ही ज्वाइन करता है, लेकिन इसमें खासियत क्या है, अनइक्वल रैंक, है ना, अनइक्वल रैंक और ऑर्डर, ठीक है ना। इसमें चीज़ें क्या होंगी, अनइक्वल होगी। जैसे कि देखिए सेंटेंस, आप एग्जाम्पल समझिए तो फटाफट समझ में आएगा, मैं बोलूँगी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। देखिए जैसे कि देखिए आई लाइक हिम, पहला आपका सेंटेंस क्या है, आई लाइक हिम, मतलब मैं उसे पसंद करता हूँ, ठीक है। और ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार, ये दोनों में कोई समानता है, मैं उसे पसंद करता हूँ वह ईमानदार है, कोई समानता दिख रही है आपको सेंटेंस के भीतर, कुछ लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, नहीं ना। तो जब अनइक्वल रैंक को जो एक दूसरे से कनेक्ट कर दे वही है कंजक्शन, वो क्या है, वही जादू क्या कहलाता है, कंजक्शन। जैसे कि अब देखिए, अब समझ में आएगा आपको कि आई लाइक हिम बिकाउज, ये कौन सा है, कंजक्शन है, बिकाउज ही इज ऑनेस्ट, मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि वह ईमानदार है। तो देखिए अब ये दोनों अनइक्वल जो सेंटेंसेस थे उसको बिकाउज ने ऐड कर दिया है। अब आपको देखो कितने अच्छे से मीनिंग समझ में आ रहा है कि मैं उसे इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि वह बहुत ईमानदार है या बहुत अच्छा है, जो भी है, इस तरीके का सेंटेंस बना सकते हो आप, है ना। तो देखो जब दो अनइक्वल रैंक के सेंटेंसेस हो उसको जो कोई आकर ऐड कर दे तो उसको हम कह देते हैं सबऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखें, आई नो वेयर यू वर वॉर, जैसे कि देखिए यहाँ पर दोनों सेंटेंस का मतलब देखिए, आई नो मैं जानता हूँ, ठीक है, पहला सेंटेंस ये हो गया, दूसरा हो गया यू वर बॉर्न, वो कहाँ जन्मा, ठीक है। तो ये दोनों में कुछ समानता तो दिख नहीं रहा है, एक जानता है एक कहाँ जन्मा है, दोनों दो तरह के सेंटेंसेस है। अगर उसको हम वेयर से ऐड करते हैं तो वह वेयर हमारा वहाँ पर क्या बन जाता है, कंजक्शन। जैसे कि आई नो वेयर यू वर बॉर्न, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ जन्मा, ठीक है। तो इस तरीके से जो अनइक्वल रैंक के सेंटेंसेस को ऐड कर दे उसको हम कह देते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। क्या कह देते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। क्लियर है बच्चे, आगे बढ़ सकते हैं या और एग्जांपल देखना है, ठीक है, देखना है, चलिए एक और देख लेते हैं। ही इज हैप्पी थ्रू ही इज वेरी पुअर, ठीक है, वो क्या है, वह खुश है, और देखिए दूसरा सेंटेंस है वह गरीब है ना, बहुत गरीब है, लेकिन वह खुश है ना, वह खुश है, वह गरीब होते हुए भी क्या है, खुश है। तो इस तरीके से जिसको थ्रू ने इसको ऐड किया, ये दोनों सेंटेंस अनइक्वल रैंक के सेंटेंसेस को थ्रू ने ऐड कर दिया, तो थ्रू हमारा यहाँ पर क्या हो गया, कंजक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो आप सारे सेंटेंसेस को देखेंगे और खुद से
कुछ सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये वही आपका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप अगर चाहेंगे तो इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपना। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है पॉइंट, थोड़ा सा ऊपर चला गया है, एक सेकेंड। हाँ, हमारा क्या है नेक्स्ट, देखिए एग्जाम्पल ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे ऊपर में नहीं दिखाया गया है एग्जाम्पल्स किसका, आफ्टर का, बिकॉज का, इफ, डैट, थ्रू, टिल, बिफोर, एज, वेन, वर, वाइल। ये सब क्या है, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत ही आते हैं, जो दो अलग अलग सेंटेंसेस को, दो अलग अलग मतलब वाले सेंटेंसेस को ऐड कर देते हैं। जैसे कि यू विल पास, यू वर्क हार्ड, ठीक है ना। दोनों दो तरह के सेंटेंस है, वो मेहनत करता है वो पास हो जाएगा, और उसको जोड़ देता है इफ़। कौन उसको ऐड कर देता है, इफ़। अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए फटाफट एक बार रीड आउट कर देती हूँ। जैसे आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, ठीक है ना। ही रन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, एज ही वॉज नॉट हेयर आई स्पोक to his brother. After his sower was over, the sun saw out again. Tell them that I will come. He finished first, through he will begin late. Will you wait till I return? ठीक है ना, until भी हो सकता है यहाँ पे, will you wait until I return या till I return, ठीक है। तो देख लीजिए, मैं जहाँ जहाँ इसको कवर करती हूँ, यहाँ पर देखिए आपका सो आपका कंजक्शन है, इफ आपका कंजक्शन है, बिफोर आपका कंजक्शन है, बिकॉज आपका कंजक्शन है, यहाँ एज शुरू में आ गया। देखिए सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं वो पहले भी आ सकते हैं और सेंटेंसेस के सेंटर में भी आते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो कंजक्शन होते हैं वो सेंटेंसेस के बीच में ही आते हैं। यहाँ देखिए ये आफ्टर हो गया, ये देखिए यहाँ पर डैट हो गया, यहाँ पर दो हो गया, और यहाँ पर टिल हो गया। ये सब क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। क्लियर है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए हमारा आ गया फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर में हम क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज, जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं बोलचाल के भाषा में, सबसे ज़्यादा इसको यूज किया जाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ठीक है। अ कंजक्शंस दैट ज्वाइन टुगेदर टू सेंटेंसेस एंड इक्वल रैंक। देखिए ये सब ऑर्डिनेटिंग का उल्टा है, उसमें अनइक्वल रैंक को हम ऐड करते थे। दो सेंटेंसेस का कोई मतलब नहीं होता था, दोनों बिल्कुल अलग होते थे, उसको हम ऐड कर देते थे, वो होता था सब ऑर्डिनेटिंग। लेकिन जब इक्वल चीज़ें हों, दोनों इक्वल हों, जैसे राम खाता है और श्याम खाता है, दोनों इक्वल रैंक हैं, दोनों को हमने एंड से ऐड कर दिया, राम और श्याम खाते हैं, है ना। तो देखिए ये इक्वल सेंटेंसेस को हमने जब ऐड किया तो वो कोऑर्डिनेटिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। और चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जब इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को ऐड करते हैं तो उसको हम कह देते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द सनसेट, द नाइट फॉल। देखिए सनसेट होता है, शाम में सूरज जब डूबता है, फिर क्या होती है, रात होती है, दोनों कनेक्टेड वर्ड है। इसको किसने ऐड कर दिया है, एंड ने। द सनसेट एंड द नाइट फॉल, जब सूरज डूबता है और रात हो जाती है ना, ऐसा है ना। बबलू हैज फेल्ड बट अर्जुन हैज पास्ड। देखिए दोनों स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक पास हो गया है और एक फेल हो गया है, तो उसको किससे ऐड किए हैं हम, बट से। किससे ऐड किए हैं, बट से। बबलू फेल हो गया है जबकि, लेकिन वो अरुण पास हो गया है। क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ही वर्क हार्ड और यू विल फेल। ठीक है ना, वर्क हार्ड करो या फिर फेल हो जाओगे, मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। उसको हमने किससे ऐड कर दिया है, और से। ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लाउज हो गया है। सॉरी मैं बार बार क्लाउज बोलती रही हूँ, मेरे मुंह में ना क्लाउज आ गया है, सॉरी। आप कंजक्शन समझिए क्या है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या हो गया, और हो गया है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक क्लाउज पे ही लाऊंगी, मैं समझ गई हूँ। चलिए चलते हैं। ही इज रिच एट ही इज अनहैप्पी। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर हमारा कौन हो गया है, कोऑर्डिनेट क्लाउज एट। ठीक है ना, एट का मतलब होता है तक, है ना, अभी तक, इस तरीके से इसको यूज करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो
प्रीपोजिशन में भी यूज होते हैं और कंजक्शन के लिए भी यूज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे ही स्टूड बिफोर द पेंटिंग, यहाँ पर देखिए ये प्रीपोजिशन के रूप में है। लुक बिफोर यू लैप, है ना, ये यहाँ पर कंजक्शन के रूप में है। यहाँ पर जैसे देखिए आपका बट प्रीपोजिशन के लिए भी है, लेकिन यहाँ पर जो बट है वो कंजक्शन के लिए भी हम यूज करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन कंजक्शंस दोनों में यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आफ्टर, यहाँ पर भी देखिए आफ्टर, यहाँ पर देखिए फॉर, यहाँ पर भी देखिए फॉर। क्लियर है? तो हमने क्या सीखा आज? हमने क्या देखा कि कंजक्शन इज अ वर्ड, कंजक्शन एक ऐसा वर्ड था, हमने पढ़ लिया, जो क्या कर देता है, दो वर्ड्स को ज्वाइन कर देता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी ज्वाइन कर देता है और सेंटेंसेस को भी, सबको क्या कर देता है, ज्वाइन कर देता है एक दूसरे से, है ना। और ताकि हम उसके अर्थ को अच्छे से समझ को बाई एस। तो आप इससे भी, ठीक है ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को याद रख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एफ से आपका हो गया फॉर, एफ से हो गया फॉर, ए से हो गया एंड, ए से हो गया एंड, एन से हो गया नॉर, एन से हो गया नॉर, बी से हो गया बट, बी से हो गया बट, ओ से हो गया और, ओ से हो गया और, वाई से हो गया एट, वाई से एट, और एस से हो गया आपका सो, है ना। तो इस तरीके से आपको ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को याद रख सकते हैं। जैसे, ठीक है, फिर से बोलिए मेरे साथ। फैन बॉयज में एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से एट एंड एस से सो। क्लियर है? क्लियर है? चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। ये देखिए हमारा एक्सरसाइज आ गया है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शन। सुटेबल का मतलब है कि आपके हिसाब से आप सेंटेंस पढ़ें और आपके हिसाब से जो लगता है कि यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना, उसको यहाँ पे फिल करें। जैसे कि वेट हियर, है ना, इंतज़ार करो, आई कम बैक, ठीक है ना, मैं आता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? टिल, यहाँ पर आप टिल भी लिखिए, अभी अभी पढ़े थे, या अनटिल भी लिख सकते हैं, ठीक है, अनटिल। मतलब इसका मतलब निकला कि वेट हेयर अनटिल आई कम, तुम इंतज़ार करो जब तक कि मैं आता हूँ, है ना। इस तरीके से हम बोलते हैं ना हमेशा बोलचाल में, तुम इंतज़ार करो मैं भी आता हूँ, फिर चलेंगे साथ में। तो वही है, वही कंजक्शन यहाँ पे है ना। तो इस तरीके से मैंने आपके लिए एक सॉल्व किया है। अब आप इस तरीके से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और आप ना इसको फिल करिए, जितना कर पाते उतना ही करिए। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है कंजक्शन में कि मैम यहाँ समझ नहीं आया, तो आप ना मुझे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो भी डाउट है उसको क्लियर करूँ, ठीक है। चलिए देख लीजिए, आप थोड़ा सा एक्सरसाइजेस देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं रोक देती हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। और सुनिए, जाने से पहले क्या करना है आपको मुझे बताना पड़ेगा, या समझ गए आप? हाँ, वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, फैमिली के साथ शेयर करिए। और अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही नया टॉपिक आएगा आपको कुछ छूटेगा नहीं, आप हमारे साथ साथ चलेंगे, ठीक है। तो फिर मैं मिलती हूँ नए वीडियो के साथ बच्चों। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, ठीक है। ओके, बाय स्टूडेंट्स।